आप देखना शुरू कर चुके हैं जीबीएन 24 न्यूज और आपके साथ मैं तनु तिवारी। आइए रुक करते हरियाणा की एक खास खबर की ओर। ताबड़ू अपराध जांच शाखा टीम पर नूर शहर थाने में दर्ज एक मामले में 3 आरोपियों पर घर से उठाकर 7 दिन तक बंधक बनाकर बुरी तरह से मारपीट का आरोप लगा है। आरोपी पक्ष की ओर से इस संदर्भ में रेवाड़ी रेंज के आईजी को शिकायत भेज कार्रवाई करने की मांग की गई है, जबकि तीनों युवकों की ओर से अधिवक्ता ताहिर देवला का कहना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्तिक शर्मा की अदालत ने भी एसपी को आदेश जारी किया है कि आगामी 17 जुलाई तक संबंधित मामले में जांच कर आरोपी पुलिस जवानों के विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अधिवक्ता ताहिर देवला ने बताया कि 20 जून की रात ताबड़ू सीआईए प्रभारी सहित उनकी टीम सदस्य सालाहेड़ी गांव के एक मकान में घुसे, जहां सो रहे परिवार सदस्यों पर लाठी डंडा से हमला और घरों में तोड़फोड़ करने के साथ साथ महिलाओं से भी दुर्व्यवहार किया। इस दौरान परिवार से 7 नाम के युवक को पुलिस उठाकर साथ ले गई। उन्होंने बताया कि उसी रात बावला थाना ताबड़ू निवासी रिश्तेदार मेद सिंह को भी उठाकर ताबड़ू सीआईए थाने में लाया गया। आरोप है कि जहां पर बंधक बनाकर बुरी तरह मारपीट की गई। इस मामले में आईजी रेवाड़ी पुलिस रेंज को शिकायत देने वाले हमारे ने बताया कि मारपीट के दौरान प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाई गई, जबकि 24 जून को सालाहेड़ी के ही रहने वाले सदाम को भी ताबड़ू सीआईए टीम ने उठाकर बेरहमी से पीटा। 7 दिन बाद तीनों युवकों को नूर शहर थाने में दर्ज कर मामले में आरोपी मानकर नूर शहर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 27 जून को तीनों युवकों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां तीनों नर परिजन ने बताया कि थाने में बंधक बनाकर बुरी तरह से मारपीट हुई। अदालत में पेशी के दौरान मारपीट के चलते तीनों ही युवक ठीक से नहीं चल पा रहे थे। पुलिस द्वारा 3 दिन का रिमांड मांगा गया, लेकिन पुलिस बर्बरता का उन्होंने अदालत रखा तो रिमांड नहीं मिला। ताहिर का कहना है कि जबकि कोर्ट ने नू एसपी को आदेश जारी किया है कि मामले की उचित जांच कर आरोपी पुलिस जवानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, साथ ही आगामी जुलाई तक एक विस्तृत रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष पेश की जाए। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तीनों युवक का मेडिकल का आदेश हुआ है। इसके अलावा मामले को लेकर आईजी रेवाड़ी रेंज को भी शिकायत देकर संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। इस तरह की इसको आप कैसा मानते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं पहलू सरपंच कंवर सिंह जी, जो ये दिन पर दिन पुलिस लोगों को परेशानी कर रही है और जो ये जांच कर रही है कि बहुत गलत हो रहा है। लोगों में इसके लिए भारी रोष है। आप देख रहे हो जी, आप एसपी साहब को देखना चाहिए। बात है कि ऐसी जांच नहीं होनी चाहिए। दोषी को दोषी करार दिया जाए। मनचाहा को उठा के नहीं बंद कर देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सर, 2 युवाओं की पिटाई का मामला है सीआईए कस्टडी में, क्या ये मामला था और क्या आरोप लगाए थे, क्या कार्रवाई? ये 2 का नहीं है, 3 का है। इसमें से मेद सिंह है एक लड़का, वो बावला गांव का है। साद और सद्दाम ये सालेड़ी गांव के हैं। इनके परिवार ने 27 तारीख को जब इनको पेश किया था, तो मैं इसमें इनका एडवोकेट था। तो मैंने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि जी इन तीनों को सीआईए तावड़ू ने 20 तारीख को उठाया था अपने अपने घरों से, और 20 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक इनको बिना किसी केस के, बिना किसी एफआईआर के, इनको गैर कानूनी तरीके से इलीगल कन्फाइंड करके रखा और इनको बेइंतहा ब्रूचुअली इनके साथ मार पिटाई की गई। और जब इनको कोर्ट में पेश किया था, जब इनकी हालत देखी तो इनके पास पैदल भी नहीं चला जा रहा था। तो 27 तारीख को जब इनको पेश किया तो पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था इनका पुलिस कस्टडी के लिए, और जज साहब के सामने बहस हुई। जज साहब ने उन तीनों लड़कों को देखा, उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया था कि जी 7 दिन से हमें सीआईए तावड़ू में बंधक बना के रखा है, और सीआईए तावड़ू के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है। इनके पेशाब के ज़रिए, टट्टी के ज़रिए और मुंह के ज़रिए इन बच्चों के सिर्फ खून गए हैं। और बाद में एक मुकदमा नंबर 142 दिनांक 28/5/2024, ये स्टीनहू का मुकदमा है, इसमें इनको पेश कर दिया।
तो जज साहब ने उनके लड़कों को हालात देख करके ऑर्डर पास किया। पुलिस ने जो रिमांड मांगा था वो रिमांड पुलिस का खारिज किया और एसपी नूह को ये आदेश किए कि भाई इस मैटर की प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस सब की रिपोर्ट 17/7 को अदालत के सामने पेश की जाए। आरोप ये थे कि 28/5/2024 को ये नूह का एक माला का कोई माला बनाता है। क्या नाम था उसका, निखिल सन ऑफ प्रकाश। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि भाई 2 लड़के हैं, फयाज, नाजिम और शोएब, ये मेरे से 37 लाख कुछ रुपए की माला लेके गए थे और वो माला इन्होंने वापस नहीं ला के दी। तो उसकी एवज में धारा 420 और 406 120 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें एलिगेशन ये भी लगाया था जो लड़का साद है कि जी मैं साद के जरिए इनको जानता था और साद इनका गारंटर था, इसलिए साद को मुजरिम बना लिया था। और सद्दाम और मेद सिंह के खिलाफ ये इल्जाम लगाए थे कि जी इन्होंने आकर के मुझे थ्रेट किया था कि आप इसका कॉम्प्रोमाइज करो, ये इस मुकदमा था। नहीं, वो एक ये अलग से ये कार्रवाई करेंगे कि 37,50,000 रुपये उन्होंने कहाँ से लिए, कहाँ से उनके पास आए और क्या उनका अख्तियारात था, क्या उनको राइट थे किस तरीके से पैसा करने का, वो एक अलग एक कार्रवाई बनती है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि सीआईए तावड़ू ने इन बच्चों को 7 दिन तक बंधक बना के रखा, बिना किसी वजह के रखा, बिना किसी एफआईआर के रखा और बहुत बुरी तरीके से इनके साथ मारपीट की। फिर कोर्ट के ऑर्डर से दोबारा इनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है और हमने अब एसपी को और आईजी को एप्लीकेशन इनके खिलाफ दे दी है और हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। मिकदाद, आपके भाई के साथ जो घटना घटी है, किस तरह से आपको पता चला था, कब उसको गिरफ्तार किया गया था, किस तरह से उसके साथ में प्रताड़ना की? हमारा भाई ऊपर सोया हुआ था, तो जैसे ही हमारे घर के पास में पुलिस आती है तो हमको और वो 20/6/2024 को पुलिस आती है तो गेट से कूदकर वो अंदर जाते हैं। तो हम उस समय सोए हुए थे और जैसे ही हमारे भाई को ऊपर से उठाकर नीचे लेकर आते हैं तो हमें पता चला कि शोर शराबा क्यों हो रहा है। जैसे हमारे आसपास महल्ले के और परिवार के चाचा ताऊ जैसे सब जगह थे, उन्होंने पूछा था, हमारे पिताजी जग गया था, सब जाग गए थे, लेडी सब जाग गए थे, तो उन्होंने पूछा था कि भाई ये बच्चे को क्यों ले जा रहा हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला था और डरा रहे धमका रहे थे और वो सीधा उस लड़के को ऊपर से उतार कर 10-15 बंदे आते हैं और बैठा कर उसको गाड़ी में ले जाकर और सीआईए तावड़ू वो लेकर चले जाते हैं। तो आपने जांच पड़ताल की कि आपके भाई को कहां लेके गए, कितने दिन रखा, किस तरह से मारा पीटा? तो हमने ये जांच पड़ताल की थी, हम उनके पीछे पीछे गए थे, वो सीधा उसको तावड़ू सीआईए लेकर थाना लेकर गए थे। लेकिन जब हमने उनसे संपर्क किया था उन्होंने कहा था कि भाई इसको नहीं छोड़ेंगे, तो हमसे वे पैसे वैसे वगैरह मांगने लगे थे। हमने कही थी भाई नाजायज है, इसका कोई नाम नहीं है, किसी से लेना देना किसी भी वो नहीं है, आप किसी से पूछ लो, सरपंच से पूछ लो या 10 जो भी गांव के मौजूद आदमी उनसे पूछ लो, आप उसको उठाकर क्यों लेकर आए हो तुम। और 7 दिनों तक इन्होंने बंधक बना कर रखा था और इसके साथ इतनी बदतमीजी और उसके साथ मार पिटाई की गई थी कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते। तो अब हमारा यही एक लक्ष्य है कि हमें न्याय मिले और इनके जो और दूसरे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। इसमें गिरफ्तार किए गए थे, क्या वो सभी मौजूद हैं या कुछ जेल में ही पड़े? वो जो गिरफ्तार किए गए थे उसमें एक तो मेद सिंह है, एक सद्दाम है, एक साद है, वो तीनों जेल के अंदर है। जो इन्होंने तीनों अलग अलग जगह से उठाया है। मेद सिंह को तो बावले से उठाया, साद को सालेडी से उठाया, सद्दाम को बाहर से कहीं से उठाकर लेकर आए थे। मारपीट की जानकारी आपको कैसे लगी? जिस प्रकार से ये सीआईए थाने के लिए जैसे हैंड ओवर किए थे तो हमें तुरंत सूचना मिली थी, आपको भाइयों को मतलब तावड़ू सीआईए लेकर सिटी थाना लेकर आ रही है, उनको हैंड ओवर कर रही है। और जैसे हमें सूचना मिली हम तुरंत थाने पहुंचे
और थाने पहुंचने के बाद हमने उनको देखा तो उनकी हालत वो लंगड़ा रहे थे और काफ़ी मतलब उनकी स्वेलिंग थी, मांस सूजा हुआ था, काफ़ी परेशानी दर्द महसूस कर रहे थे। और हमने ये कहा था इनको तो पीटा गया था। और लेकिन फिर अगले ही दिन 27/6/2024 को वो सिटी चौकी थाना वाले उनको वो यहाँ पर लेकर आते हैं कोर्ट में। और कोर्ट में जब जज के सामने वो स्टेटमेंट देते हैं तो उसके माध्यम से जज साहब ने उनका मेडिकल कराने का आदेश दिए थे और मेडिकल के माध्यम से उनका हमें पता चल गया था। जज साहब ने क्या आदेश दिए हैं, क्या नोटिस भेजा है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई क्या चाहते हैं, जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जो इसमें दोषी नहीं है उनके साथ इंसाफ दिलाया जाए, हम ये चाहते हैं। जज साहब ने नोटिस भेजा है, क्या उससे संतुष्ट हैं? हाँ, हम उससे संतुष्ट हैं। तो क्या आरोप, कौन कौन से आरोप उस पर लगाए गए? इसमें आरोपी ये हैं, शोएब नाजिम है इसमें आरोपी है और वो अभी भी फरार हैं, लेकिन इनको नाजायज इसमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इन्हें षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें GBN 24 न्यूज।